अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारे 9th क्लास का नवा लेक्चर है। आज हम 1.4 एक्सरसाइज में कुछ सवालात हल करेंगे। 1.4 के एक्सरसाइज में एक सवाल है जिसमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया है। ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यू है 3, 5, 3, 2 एंड 7। फिर इसी तरह बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यू है -3, 2, 4, -1। अब कुछ सवालात हमें दिए हैं। पहला सवाल है जो कि कहता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो। फिर दूसरा सवाल है, कहते हैं कि बी ए को मल्टीप्लाई करो। फिर तीसरा सवाल है, कहते हैं कि ए पावर 2 मल्टीप्लाई करो। अब ए पावर 2 का मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो। अब हम क्या करते हैं, ए बी और बी ए ये दोनों मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को समझाया है। आज हम ए पावर 2 करेंगे। ए पावर 2 का क्या मतलब है? ए पावर 2 का मतलब ये है कि हम ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख करके इसको हल करेंगे। अब ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो ए पावर 2 है ये किस तरह हल होगा? इसका मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बाई ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए मैट्रिक्स 2 बार लिखो। अब देखो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 2, 1, 2, 1, 3, 7। अब इसी तरह ए मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे तो 2, 1, 3, 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो हम क्या काम करेंगे, हम इस रो को पहले रो को कॉलम के साथ ضرب करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 4। दरमियान में क्या क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ ضرب करेंगे। 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 1 जा 7। अब पहला रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब दूसरे रो की बारी है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 आ गया। फिर इसी रो को अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, दरमियान में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 7 7 जा 49। तो ये हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा ये ए पावर 2 का जवाब होगा। देखो अब हम लिखेंगे, इसको जमा करेंगे। 4 में 3 जमा करो 7, 2 में 2 जमा करो ये आ जाएगा 9। इसी तरह 21 में 6 जमा करो ये आ जाएगा 27 और 49 में 3 जमा करो ये आ जाएगा 52। अब ये हमारे पास ए पावर 2 का जवाब आया। फिर इसी तरह बी पावर 2 भी एक सवाल दिया है, वो आप लोगों ने खुद करना है। कहते हैं बी पावर 2 को हल करो तो ये आप लोगों ने बी सीट को उठा करके 2 बार, बी मैट्रिक्स को उठा करके 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास खुद ब खुद इसका जवाब आ जाएगा। अब अगला सवाल है, फिर इसमें हम अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इस सवाल में हमने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। एक सवाल हमें दिया है कि पहला सवाल है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है। अब देखो वो सवाल किस तरह है, कहते हैं कि 1 4 -2 3, इसी तरह फिर अगला मैट्रिक्स दिया है बी 2 इक्वल टू 10
ए। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, तो ये सवाल किस तरह हल होगा। अब देखो इसी सवाल में सबसे पहले देखो जब हम सवाल को देखेंगे तो सवाल में इक्वल टू आया है। अब हमने इक्वेशन के जरिए से इसको हल करना है। तो पहले ये दो मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 2 रो है, तो ये बिल्कुल ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। सॉल्यूशन, अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाई बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का प्लस लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह ये रो मल्टीप्लाई हुआ। अब दूसरे रो की बारी है, -2 मल्टीप्लाई बाई बी, ये -2b आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -2b आ जाएगा, -2b। दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस 3 2 6 इक्वल टू, ये मैट्रिक्स उसी तरह लिखेंगे 10a। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। किस तरह कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखो पहला जो इस मैट्रिक्स में पहला रो है ये इस मैट्रिक्स के पहले रो के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरा रो के जो एलिमेंट है इक्वेशन के उस साइड पर दूसरे रो के एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे। अब पहला जो आ जाएगा b + 8 = 10 बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा -2b + 6 = a। यह हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो इस इक्वेशन में b की वैल्यू आसानी से मालूम हो सकती है। 8 इधर प्लस है तो इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b = 10 - 8। अब 10 में से 8 निकालो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो पहला वैल्यू हमारे पास मालूम हुआ, b की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू भी मालूम हो जाए। तो -2 मल्टीप्लाई बाई b की जगह पर क्या लगाएंगे, 2 + 6 = a। अब 2 2 4 -4 आ जाएगा, +6 = a। -4 क्यों आता है, क्योंकि ये वैल्यू एक वैल्यू माइनस का है और एक वैल्यू प्लस का है। ये -2 माइनस का था, वो प्लस का है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है। तो इसी तरह ये हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस में आ गई। अब 4 छोटा वैल्यू है, 6 बड़ा वैल्यू है, 6 में से 4 निकालो तो क्या बन जाएगा, 2। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू बन गई 2 और a की वैल्यू भी आ गई 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन शीट है, ये हमारे पास अननोन वैल्यू जो थे हम लोगों ने मालूम किया। इसी तरह अगला सवाल है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सवाल है वो हम करेंगे। वो भी आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग करें। बाकी सवाल जो है वो आसान है, वो आप लोगों ने खुद एक्सरसाइज पूरा हल करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक सवाल दिया है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दिया है हमें कि इसके अंदर एलिमेंट है 3 1 2 0। अब सवाल पूछा गया है, पहला सवाल है, कहते हैं कि ai2 = a। अब इसको प्रूव करो, ai2 = a। इसका क्या मतलब है कि a मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने क्या करना है, a मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। I2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 अगर आता है तो इसका मतलब है 3 रो और 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई I2 मैट्रिक्स। तो पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 2 0। इसके बाद हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और ai2, इसका जवाब आ जाएगा a
ए मैट्रिक्स की तरह, तो इक्वेशन की वो साइड प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला रो जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा, 3 दरमियान में फार्मूले का प्लस लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है। इसी तरह दो इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आता है, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया। अभी दूसरे रो की बारी है, 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरे रो का पहला एलिमेंट यानी 2 जो है ये इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ गया, प्लस 0 जो है कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ गया। इसी तरह इसी रो को दूसरे कॉलम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 आता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा। अब इसको देखो, अगर हम 3 में 0 जमा करें तो 3 आता है, 0 में 1 जमा करें 1 आता है, 2 में 0 जमा करें 2 आता है, 0 में 0 जमा करें 0 आता है। तो इसका जवाब अगर हम देखें, यानी ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो इसका जवाब ए मैट्रिक्स की तरह है, यानी ये हम लोगों ने प्रूफ किया कि AI2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका जवाब ए के बराबर आता है। हम लोगों ने प्रूफ किया। ये हमारी आज 1.4 एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने हल करवाए। बाकी आसान सवाल जो है, बाकी जितने भी सवाल थे वो आप लोग खुद हल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।